नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के 3 आतंकी पकड़े हैं। देश में कई जगह हमले करने की ये प्लानिंग कर रहे थे, हथियार जमा कर रहे थे और पूछताछ के लिए अहमदाबाद रवाना हुए हैं। यूपी एटीएस की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां पे 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़े हमले की साजिश में ये आतंकी थे, तो गुजरात एटीएस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल 3 लोगों को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। एटीएस टीम पिछले कुछ दिनों से इन पर नजर बनाए हुई थी और जैसे ही पुख्ता जानकारी मिली, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच में पता चला है कि तीनों आईएसआईएस के लिए काम कर रहे थे। तो जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जबकि तीसरा आतंकी हैदराबाद का ही निवासी है। वहीं इनके पास से 3 पिस्तौल, 30 कारतूस और भारी मात्रा में केमिकल भी बरामद किया। तो यहाँ पे गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये तीनों किसी बड़े हमले की साजिश में थे। जांच में पता चला है कि तीनों आईएसआईएस के लिए काम कर रहे थे। तो इस जांच में ये भी सामने आया कि 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं और एक आतंकी हैदराबाद का निवासी है। तो गुजरात में 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गुजरात एटीएस ने देश में आतंकी हमले की साजिश को विफल करने का दावा किया है। एटीएस ने 3 संदिग्धों को दबोचा है, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के संपर्क में थे। एटीएस ने इन संदिग्धों की गिरफ्तारी 1 साल की निगरानी के बाद की है। एटीएस ने जिस आतंकियों को अरेस्ट किया है, उनमें 2 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं, एक आतंकी हैदराबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। अफगानिस्तान का रहने वाला है और आईएसकेपी से जुड़ा हुआ है। उसने हथियार गुजरात के कालोल के पास एक सुनसान जगह से उठाए थे। अहमद भारत में एक घातक जहर राइसिन तैयार कर रहा था। उसने इस जहर को बनाने के लिए उपकरण, रॉ मटेरियल और केमिकल प्रोसेस शुरू कर दिया था। खास बात यह है कि अहमद ने चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई की है, यानी वो मेडिकल साइंस की जानकारी का इस्तेमाल आतंकी मकसद के लिए कर रहा था। अहमद की मोबाइल डाटा और संपर्क नंबरों की जांच से एटीएस को कुछ और सुराग मिले। टीम ने उत्तर प्रदेश के 2 और आरोपियों को पकड़ा है। दोनों आरोपियों को बनासकांठा से पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों ने अहमद को पिस्टल और कारतूसों से भरा एक बैग सौंपा था। जांच में खुलासा हुआ है कि इन्होंने दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद के कई संवेदनशील जगहों पर रेकी की थी। आजाद सुलेमान शेख की उम्र 20 साल है। दर्जी का काम करता है, शामली का रहने वाला है। मोहम्मद सुहेल सलीम खान की उम्र 23 साल है। ये छात्र है, लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उनका हैंडलर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई कराता है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ इलाके में गिराई जाती थी। वहीं से ये हथियार भारत में आगे पहुंचाए जाते थे।
ગુજરાત અમદાવાદ તો અમદાવાદ સ્ટે કરતો હતો, એક માણસ બનાસકાંઠાથી પકડાયો છે, એક માણસ અમે ગાંધીનગરથી પકડ્યા છે. પરંતુ આ એક ચીજ ઉપર અમે ફરીથી ફક્ર કરી શકીએ કે એ લોકોએ 6 તારીખે પહેલી પાર્ટી આવી હતી, બીજી પાર્ટી 7 તારીખ સવારે પહોંચી છે, 7 તારીખ રાત્રે અમે પહેલા ग्रुप ने पकड़ी लीधो, 8 तारीख अर्ली मॉर्निंग आवर्स में हमें बीजा ग्रुप ने पण पकड़ी लीधो. इससे पहले गुजरात एटीएस ने अगस्त महीने में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था. इनमें से 2 को गुजरात, 1 दिल्ली जबकि 1 नोएडा से अरेस्ट किया गया था. ये ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें कंटेंट अपने आप डिलीट हो जाता है. गुजरात एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां अब इनके नेटवर्क, फंडिंग, ट्रेनिंग और विदेशी संपर्कों की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया. हमारे साथ फोन लाइन पर वेदभूषण पूर्व एसीपी जुड़ चुके हैं. वेदभूषण जी, क्योंकि देखिए गुजरात एटीएस ने यहाँ पे बड़ी कार्रवाई की है, 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. अभी तक क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं? देखिए, लगातार जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन आईवी को और तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को आती रही हैं, वो इंडिकेट कर रही हैं कि देश को उथल पुथल करने के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट बार बार किए जाते हैं. बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, एक कारण नहीं गिनाया जा सकता. जिस तरह से न्यूयॉर्क के अंदर ममतानी की जीत हुई, एक मुस्लिम वर्ग के अंदर एक मैसेज गया कि मुसलमानों की सल्तनत पूरी दुनिया के अंदर रहेगी. इसके अलावा बहुत सारे राजनीतिक कारण है, जिस तरह से भारत के अंदर इलेक्शन है, बिहार के अंदर, और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से एक्टिव हो चुकी हैं तमाम देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए. पाकिस्तान से लेकर तमाम मिडिल ईस्ट के, टर्की के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में स्थिरता हो और हिंदुस्तान प्रोग्रेस कर पाए. तो इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी इन दिनों खास तौर से बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब कश्मीर के अंदर बर्फ पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर पर गिरती है, बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स इंडिया के अंदर आते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर वो अपनी एक्टिविटीज को सरंजाम देते हैं, चाहे वो बिहार हो, गुजरात हो, वेस्ट बंगाल हो. इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे गए कि इन दिनों टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं और वो अपने तरीके से तमाम आर्थिक रीजन भी है, राजनीतिक रीजन भी है और बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से इस तरह के टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेटर्स आकर हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं. परंतु दूसरी तरफ जो तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनकी भी कोशिश होती है कि इस तरह की एक्टिविटीज को कैसे विफल करा जाए. उसी के कारण इस तरह की गिरफ्तारियां लगातार की जा रही हैं, तमाम सूचनाएं इकट्ठी की जा रही हैं. तो ये आने वाले समय में और ज्यादा संभावना है कि और ज्यादा गिरफ्तारियां हो पाए. बिल्कुल वेदभूषण जी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी भी अगर देखा जाए तो आईएसआईएस की सक्रियता जो है भारत में बनी हुई है, क्योंकि ये देश में कई जगहों पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे. इससे पहले भी 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर चुकी है गुजरात की एटीएस टीम. हाँ, देखिए, आईएसआईएस के अलावा और बहुत सारे मुस्लिम आउटफिट्स हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर लगे होते हैं और चाहते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान डिस्टेबलाइज की जाए. क्यों आईएसआईएस का नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप और पूरे इंडिया और पूरे एशिया के अंदर उनका नेटवर्क है. जब भी उनका मौका लगता है वो इस तरह की एक्टिविटीज करने की पूरी कोशिश करते हैं. परंतु इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो नजरें हैं वो हमेशा इनकी एक्टिविटीज पर रहती हैं, इनके आउटफिट्स पर रहती हैं. उसी का नतीजा है कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं. ठीक है, अभी कुछ और बड़े खुलासे हुए, क्योंकि आप देखिए इनके बारे में, इनका पता, इनका नाम ये तो पता चल चुका है. इसके अलावा और कुछ, कैसे संपर्क में थे? जी हाँ, बिल्कुल. देखिए, आज एआई का टाइम है, तमाम तरह की जो नेटवर्किंग की जो सुविधाएं हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है और जितने भी इस तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं उन पर निगाह रखी जाती है, सर्विलांस रखी जाती है. और इंटेलिजेंस एजेंसी इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर कंटिन्यूस निगाह बनाकर रखते हैं. इसी की वजह से इस तरह की गिरफ्तारियां हो पाती हैं और आने वाले समय में और ज्यादा इंटेंसिव तरीके से इस तरह की जांच की जाएंगी और इसके नतीजे सामने आएंगे. ठीक है, लेकिन ये जो हथियार जमा किए गए, हथियार जमा करने के लिए आखिरकार गुजरात को ही क्यों चुना गया? देखिए, गुजरात हमेशा से एक केंद्र के अंदर रहा है, क्योंकि मोदी गुजरात से आते हैं और उनकी निगाह में गुजरात सबसे बड़ा एक टारगेट है कि किस तरह से गुजरात को समाप्त किया जाए.
गुजरात को समाप्त करने का या उसमें एक्टिविटीज करने का एक मैसेज है कि हम मोदी को खत्म करना चाहते हैं, मोदी को फिनिश करना चाहते हैं, मोदी की ताकत को खत्म करना चाहते हैं। मोदी की ताकत बीजेपी की ताकत है, तो इसलिए एक गुजरात उनके लिए हमेशा एक टारगेट रहा है, वो उसको हमेशा अपने निशाने पर रखते रहे। इसी वजह से गुजरात के अंदर इस तरह की एक्टिविटी, और दूसरा गुजरात के साथ में जो दूसरे कंट्रीज का, पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगा हुआ है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन आसानी से हो जाता है। उसकी वजह से गुजरात हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट रहा है। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से ये भी सामने आया है कि इन पर 1 साल से नजर रखी जा रही थी और 1 साल बाद फाइनली इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो क्या हमारे पास इतनी टेक्निकल क्षमता है कि हम ऐसे मॉड्यूल को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ ले? हाँ बिल्कुल, पर जब तक पुख्ता सबूत ना हो, किसी को आज अरेस्ट करना, तमाम हिंदुस्तान के अंदर कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, यदि बिना सबूत के किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो वो इमेच्योर होगा और बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टीज है उसके लिए ह्यू एंड क्राई मचाएंगी, हंगामा मचाएंगी कि आप मुसलमानों को दबाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो इसलिए जब तक पुख्ता सबूत इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास नहीं आ जाते, वो इस तरह के कच्चा हाथ नहीं डालते। इस वजह से जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती इंफॉर्मेशन, तमाम जो हथियार हैं और तमाम उनके फाइनेंशियल कनेक्शन तब तक खंगाल लिए नहीं जाते, तब तक उनके बारे में एक्शन लेना इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस एजेंसीज के लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जिस तरीके से ये भी सामने आया कि आतंकियों की योजना थी देश में कई जगह पर हमला करने की, क्या इस तरह के नेटवर्क पूरी तरह से पकड़ पाना संभव है? क्योंकि ऐसे तो और भी नेटवर्क होंगे देश के अंदर। लेकिन निशा, ये चूहे बिल्ली का खेल है और ये लगातार कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है। इसमें एक दिन का काम नहीं होता, सालों का काम होता है। ये एक्टिविटीज, ये लास्ट टेररिस्ट नहीं है जो अरेस्ट हुए, इसके बाद भी इस तरह की एक्टिविटीज होती रहेंगी, क्योंकि हिंदुस्तान की प्रोग्रेस को रोकने के लिए या पाकिस्तान जो हमारा नेबरिंग कंट्रीज है, जो हमारा दुश्मन था, दुश्मन है, दुश्मन रहेगा, वो हमेशा कोशिश रहती है कि वो खुद तो बर्बाद है और हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद करें, उनकी निगाह इस पर होती है। उसका ही ये नतीजा है कि इस तरह की एक्टिविटीज सामने आती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि देश में अंडरग्राउंड नेटवर्क पहले से ज्यादा एक्टिव है, अभी सक्रिय है। आप क्या देखते हैं, कैसे मानते हैं इसे? एक्टिव तो पहले भी था, आज भी है। वो स्लीपर सेल के रूप में होते हैं, जब उनका मौका लगता है वो देश को डसने के लिए, डंक मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज पहले भी थी, अभी भी बहुत सारे स्लीपर सेल्स ऐसे हैं जो सोए हुए हैं और जब उनको मौका लगता है तो इस तरह की एक्टिविटीज सरंजाम देने के लिए कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, वेदभूषण जी, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों की गिरफ्तारी कर ली। हालांकि जांच में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। आईएसआईएस जैसे बड़े नेटवर्क से ये जुड़े हुए थे और 1 साल से लगातार एटीएस इन पर नजर बनाए हुए थी और 1 साल बाद ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। शैलेश हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ चुका है। शैलेश, क्योंकि देखिए यहाँ पे एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है, 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। अब अगर देखा जाए तो गिरफ्तारी के बाद इन तीनों ने क्या कुछ बड़े खुलासे किए हैं, कुछ सामने आया है अभी? शैलेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्ध आतंक को गिरफ्तार किया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के हैं। यूपी एटीएस इसकी जांच। शैलेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता गैर कानूनी गतिविधि कानून व अंक एस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। उन्हें 17 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। डॉक्टर मोहिउद्दीन सैयद पेशे से MBS डॉक्टर है, वह हैदराबाद से राजेंद्र नगर स्थित फॉर्टिव्यू कॉलोनी का रहने वाला है। आजाद सिलाई का काम करता है, जिनके सुले खान छात्र है। गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, ये आतंकी सिर्फ गुजरात तक सीमित थे या फिर अन्य राज्यों में भी इनके संपर्क थे? जी, इनका नेटवर्क अन्य राज्यों में भी, अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में भी वो रैकी कर चुके हैं। जी,
तो ये कैसे नेटवर्क में रहा करते थे, पता चल पाया? क्योंकि देखिए देश के कई जगहों पर बड़े हमले की प्लानिंग ये कर रहे थे। जी, एटीएस ने इनके पास से 3 पिस्तौल और 3 कारतूस बरामद किए हैं। पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए उनको हथियार भेजे जाते थे। तीनों आतंकी 17 नवंबर तक पुलिस रिमांड में भेजे गए हैं। और अहमद मोहसिद्दीन सैयद 2008 से 2013 तक चीन में रहकर आया है। वह उत्तर प्रदेश के शामली जिला कैराना के 30 वर्षीय आजाद सुलेमान शेख और लखीमपुर खीरी से मोहम्मद सुलेह खान के साथ मिलकर देश की आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। जी ठीक है, क्योंकि ये भी सामने आया कि बड़े आतंकी संगठन यानी कि आईएस से इसके नेटवर्क थे। इसके अलावा और किसी आतंकी संगठन से इसके नेटवर्क थे? कैसे उनसे जुड़ा था, कैसे उनसे बातचीत होती थी? क्योंकि देखिए 1 साल बाद एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई की। 1 साल से इन पर तो नजर बनी हुई थी। कब से ये यहाँ पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे, साजिश कर रहे थे? इन तीनों के अलावा कोई और भी शामिल है क्या इसमें? जी, एटीएस ने इनके पास से 2 ग्लॉक पिस्तौल, 1 बेरेटा पिस्तौल और 30 कारतूस बरामद किए हैं। पाकिस्तान सीमा पर हैंडेड ड्रोन के जरिए उनका एक हथियार पहुंचाते थे। ये तीनों आतंकी संगठन आईएसकेपी के पाकिस्तानी हेडर अब्दुल खरीदा के संपर्क में थे। जी ठीक है, और कुछ बड़े खुलासे हुए हैं? एटीएस ने और कुछ बयान दिया है? ठीक है शैलेश, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एटीएस से बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये तीनों आतंकी बड़े आतंकी संगठन यानी कि आईएस से जुड़े हुए थे और इनके पास से काफी कुछ बरामद भी हुआ है। तो वहीं अब एटीएस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि देखिए इन तीनों आतंकियों के ऊपर 1 साल से नजर बनी हुई थी, किसी बड़े हमले की साजिश में थे। हालांकि एटीएस ने इनकी जो प्लानिंग थी उसको पूरी तरीके से विफल कर दिया और बड़ी सफलता यहाँ पे हासिल किया। तो इसके बाद अब और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो यहाँ पे गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों की गिरफ्तारी कर ली है और ये तीनों आतंकी पकड़े जा चुके हैं। और आपको बता दें किसी बड़े हमले की साजिश में थे।